हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है सेट्स। इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, जो हम लेटेस्ट टॉपिक अभी कर रहे हैं वो है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? अभी हमने यूनियन ऑफ सेट्स किया था, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो यूनियन में क्या है बच्चों, जो दो सेट हैं उनमें जितने भी अवयव होते हैं वो सभी आते हैं। ठीक है, सारे अवयव लिखेंगे। बस जो रिपीट होते हैं ना, जैसे इसमें ए में भी और बी में भी 3 4 दोनों हैं, तो हम उनको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स लिखेंगे अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन में दो सेट्स होगी ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन मतलब जो अवयव कॉमन है दोनों सेट्स में, सिर्फ वही अवयव हम लिखेंगे। जैसे कि सेट ए में और बी में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ 3 और 4 कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 और 4। इस तरह से आप इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस कर पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स ये तो सबने कर लिया है ना। इसके कुछ नियम हैं, कुछ गुणधर्म हैं, सर्वनिष्ठ सक्रिय के कुछ नियम। तो इंटरसेक्शन के क्या क्या नियम होते हैं ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए। जैसे बच्चों आपने प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, या फिर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें आपने ये नियम देखे होंगे, कर्म विनिमय गुण, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन में भी ये नियम लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं लिखते थे कि a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, आपका आंसर सेम आएगा और उसको बोलते हैं कर्म विनिमय गुण। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b या फिर b इंटरसेक्शन a हो। अब दूसरा रूल है a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन c। तो या तो आप पहले a और b का इंटरसेक्शन करो या फिर b और c का करो, आंसर आपका सेम आएगा। इसको सहचर्य गुण बोला गया है बच्चों। थर्ड है, ये क्या है, फाइव। फाइव मतलब बच्चों जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट का अगर इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ किया जाएगा तो एम्प्टी सेट ही आएगा आंसर में। क्या आएगा, एम्प्टी सेट फाइव आएगा, और इसको बोलते हैं फाइव के नियम। इसी तरह यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट आएगा, ना कि यूनिवर्सल सेट। इसी को यू के नियम बोलते हैं। इसी तरह कोई सेट का खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आएगा, वर्ग सम नियम हो गया ये। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम अगर ब्रैकेट खोल के लिखें तो देखिए कुछ इस तरह से हमने अभी तक सीखा था। क्या सीखा था, ए इंटू बी प्लस सी, है ना। इसको हम कैसे लिखते थे, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह से लिखते थे। तो बस वितरण नियम है, यही हमने इंटरसेक्शन में अप्लाई किया है। a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये कुछ नियम हो गए, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो बच्चों ये सब नियम नोट डाउन कर लिए हैं आपने। अब इसके आधार पे क्या क्वेश्चन आएंगे ये हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। को देखिए ध्यान से बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, भाई आपको सेट दिए हैं, 4 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये चारों सेट हैं और आपको इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला पार्ट है
कि सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब जो इन दोनों सेट में कॉमन होगा बच्चों, वही आपको लिखना है। सर्वनिष्ठ सेट आ जाएगा, तो इसमें कौन सा होगा कॉमन, ये देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है वो चेक करेंगे पहले। तो 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 7, 9, 11, 13। तो देखिए एक तो 7 दोनों में कॉमन है, एक 9 कॉमन है और एक 11 कॉमन है, बस और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो इसमें सिर्फ हमें कॉमन लिखना है 7, 9 और 11। ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और पार्ट बी, सेकंड पार्ट जो है इसको सॉल्व कीजिए बच्चों जल्दी से। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके बाकी के पार्ट्स देखिए करेंगे। सभी ध्यान दीजिए बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है ना हमें, बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें सेट बी क्या है वो देखिए पहले। 7, 9, 11, 13 यही एलिमेंट है सेट बी के। और सेट सी के कौन से एलिमेंट्स हैं, 11, 13, 15। 11, 13 और 15। तो इसमें कॉमन देखिए 11 और 13 है दोनों में, है ना। तो आपका सेट भी क्या हो गया, 11 और 13 इसके एलिमेंट्स हो। अब देखिए थर्ड पार्ट अगर हम करेंगे तो तीसरे भाग में बच्चों ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इसको ध्यान से देखिए कि जो ए है उसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, 3, 5, 7, 9, 11। अब सी में है 11, 13 और 15। और डी में है 15 और 17। तीनों का इंटरसेक्शन है, मतलब तीनों में क्या कॉमन है ये हमें देखना पड़ेगा। 11 इसमें और इसमें तो कॉमन है पर इसमें नहीं है, और 15 इसमें और इसमें है पर इसमें नहीं है। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं दिखा मुझे जो इन तीनों में कॉमन हो। एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी अवयव नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा एम्प्टी सेट 5। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5। अगले क्वेश्चन बच्चों करेंगे आप फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए क्या है, ए के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो हो जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11। और जो सी के एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे 11, 13, 15। तो इसमें मेरे को सिर्फ 11 कॉमन दिख रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 11 कॉमन आ गया। आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। तो इसमें क्या है, बी एलिमेंट बी में 7, 9, 11, 13 और डी में 15, 17। तो बताइए बी इंटरसेक्शन डी में कोई कॉमन है, 7, 9, 11, 13 और डी में है 15, 17। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, 5 को हम ऐसे डिनोट करेंगे बच्चों। अब देखिए यहां तक फिफ्थ तक आपने कर लिया है।
इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप, ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये आप खुद करेंगे बच्चों। 7th है ए इंटरसेक्शन डी, बिल्कुल इसी तरह से होगा, नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। तो बच्चों यहां तक सबने कर लिए हैं कंप्लीट। अब आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम। सिक्स्थ पार्ट देखिए, जो आपको होमवर्क में करना है बच्चों उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे जिनको सर्कल कर रहे हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसमें आपका इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा ये देखते हैं। तो देखिए एलिमेंट बी में क्या क्या है, 7 9 11 13 है ना, 7 9 11 13। और जो सी में है एलिमेंट 11 13 और 15, तो 11 13 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 15 नहीं है तो 15 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया बी यूनियन सी। अब आपको ए इंटरसेक्शन करना है इसके साथ, क्या, ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 5 7 9 11, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स ये हैं। तो कॉमन देखेंगे हम, 3 नहीं है बी यूनियन सी में, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है बच्चों, और क्या है, 7 के बाद 9 भी है इसमें और 11 भी है इसमें। 7 9 और 11 है, आप लिखेंगे 7 9 और 11। यही आपका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए इसको। इसी तरह बाकी सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं बचे हुए पार्ट्स, वो हम करेंगे कि भाई यूनियन है तो यूनियन निकाल लेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करके, बाकी चीजों को हम उसके बाद अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब स्टूडेंट्स जो 7th पार्ट है और 8th है इसको भी आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि 6th देखिए और 8th देखिए सिमिलर हैं। आपको क्या करना है, बस बी यूनियन डी करना है पहले, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी आप इसको सॉल्व करेंगे। अब 9th पार्ट यहाँ पे हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। 9th में है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी और
बी यूनियन सी करेंगे और उन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन होगा। तो आप पार्ट वाइज कीजिए इसको। ए इंटरसेक्शन बी कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, ए और बी में क्या कॉमन है ये देखेंगे। ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और बी में है 7। तो ये तीनों कॉमन है एलिमेंट्स, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। अब बी यूनियन सी क्या होगा ये देखते हैं। तो बी में क्या है बच्चों, 7, 9, 11, 13 और सी में है 11, 13, 15। तो 11, 13 ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब इन दोनों का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों। इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो चेक करेंगे, जैसे कि 7, 9 और 11 ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं है। 7, 9 और 11 लिख देंगे आप, ये आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, तो इसको भी मैं सर्कल कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो अगला पार्ट होमवर्क में है, सभी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। कहीं पे कोई डाउट है हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर लेंगे आप। तो बच्चों सबने ये नोट डाउन कर लिया है। अपना होमवर्क समय से कंप्लीट जरूर कर लें बच्चों। मैं इसीलिए देता हूँ होमवर्क, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं उसी टाइप के आपको घर के लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई डाउट ना रहे। अब स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो ये क्या है बच्चों, 4 आपको सेट्स दिए हैं। बस इस बारी किस में दिए हैं बच्चों आपको, अभी तक आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए जाते थे, है ना। अभी समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिए गए हैं। तो इसमें ये 4 सेट्स हैं और उसके बाद इनका आपको इंटरसेक्शन बताना है। तो सबसे पहले तो 4 सेट कौन से हैं वो यहाँ पे लिखना जरूरी है ना। जो सेट ए है इसको हम क्या करेंगे, पहले अभी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, 1 से स्टार्ट होती हैं जो संख्याएं उनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब बी सेट में क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। सी में है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते बच्चों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। डी में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चों, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी से भी पूरे पूरे भाग नहीं होते हैं। तो ये हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, जितने भी आपको सेट्स दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी में आप देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या क्या है और फिर आप इसको लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी क्या लिखेंगे,
जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है उसी तरह से आप आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, फाइनल आंसर। तो इसको यहाँ पे नोट डाउन कीजिए आप। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे चेक करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर दीजिए। क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी? अब ए और बी में देखते हैं क्या क्या कॉमन है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी नंबर्स कॉमन है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें इवन नेचुरल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे? 2, 4, 6 जो कॉमन है वही तो लिखेंगे हम, एंड सो ऑन। अब इसको आपको क्या लिखना है? आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है बच्चों। तो आप क्या लिख देंगे? x such that x is a natural is an even natural number। ठीक है, आप यही लिख देंगे, is an even natural number, even natural number, ये आप लिख देंगे बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट जैसे किया है बाकी के पार्ट्स वैसे ही आप करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो बाकी के पार्ट्स को आप करेंगे होमवर्क में। जो यहाँ पे सॉल्व किया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बाकी पार्ट्स आप कर पाएं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।